दलाल साहब, एक और बड़ी चीज़ जो आमतौर पर लोग जिस पर चिंता जताते हैं, पूरे देश में फास्टैग लागू किया, लेकिन ये जो सोहना जाते हुए और गुरुग्राम जाते हुए फास्टैग इस्तेमाल मतलब लागू ही नहीं होता, वहाँ नकद पैसा ही देना पड़ता है। क्योंकि जो नगद पैसा है उस नगद पैसे को ये जो सरकार है वो जो इनका आपस का बंटवारा है, टोल मैनेजर्स का, वहाँ पर काम करने वाले जो गैंग्स हैं उनका, सरकार का, उनके नुमाइंदों का, तो नगद पैसे वहाँ एकत्रित करके और वो उनको बांटने में आसानी हो जाती। तो ये धांधली पूरे देश में भाजपा की सरकार के अंदर चली हुई है, जो कि गैर मुमकिन है और इस तरह की बेहूदगी नहीं होनी। फरीदाबाद में सौरभ भारद्वाज। आज सत्यानंद हॉस्पिटल सेक्टर 7, पाइल्स हॉस्पिटल है सेक्टर 7 में, वहाँ एक भंडारे का आयोजन किया गया। डॉक्टर महेंद्र सिंह जी की दूसरी पुण्यतिथि थी, उस पर मुख्य अतिथि के रूप में आज करण सिंह दलाल जी पहुँचे। पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, हरियाणा सरकार में रहे। बात करेंगे उनसे। दलाल साहब, ये बड़ा आयोजन आज यहाँ रखा गया, श्रद्धांजलि सभा थी ये, और इसमें फ्री हेल्थ चेकअप कैंप का भी आयोजन किया गया है। जी, डॉक्टर उमेश जी ने जो अपने स्वर्गीय पिता डॉक्टर महेंद्र जी के नाम पर, जो उनकी दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ मुफ्त में जो जांच, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ जो लोग भुगत रहे हैं और वो जो सुविधाएं आज यहाँ मुफ्त में लोगों को प्रदान कर रहे हैं, ये बहुत ही खुशी की बात है। हमने उनको बधाई दी है और यही उनसे प्रार्थना की है कि भविष्य में भी, क्योंकि हमारे इलाके का जो स्वास्थ्य है वो पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा ख़राब है। हमारे इलाके के नहरों में, रजबाहों में आने वाला पानी वो बहुत गंदा है, दूषित है। हमारे इलाके की हवा का जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, दूषित है। ऐसे हालात में हमारे तमाम इलाके में जो इस सरकार के दौरान जो मिलावटी खाने पीने की वस्तुओं में जो भयंकर रूप से मिलावट हो रही है और लोग बेबस होकर उसे खाने को मजबूर हैं, तो स्वास्थ्य हमारा बहुत ज़्यादा ख़राब होता हुआ जा रहा है इलाके का। इसलिए इस तरह की सेवाएं जो डॉक्टर उमेश जी दे रहे हैं, तो मैं तो और डॉक्टर साहिबान से भी कहूँगा कि इस तरह की सेवाएं इलाके के लोगों को प्रदान करते रहें, जिससे लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे। दलाल साहब, एक सवाल थोड़ा सा हटके है। टोल पर आपने एक बड़ा मामला उठाया और सरकार को, पूरी सरकार को, पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा किया है। पलवल टोल पर तो लोगों ने देखा लगातार गोलियां भी चल रही हैं, टोल बूथ जो है। अभी ऐसा ही एक मामला सोहना वाला जो टोल है, जो फरीदाबाद से सोहना जाते हैं, वहाँ पर भी देखने को आया है और विधायक नीरज शर्मा के ड्राइवर पर भी आरोप लगा है। हालांकि आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों ओर से था। उनका कहना था कि वो जो व्यक्ति वहाँ टोल पर बैठा था वो शराब पिए हुआ था और बदतमीजी कर रहा था और उसे उठा कर ले गए और चौकी में ले जाकर पुलिस के हवाले किया है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये हमारा दुर्भाग्य है कि ये सरकार, जहाँ डीजल और पेट्रोल के ऊपर देश के लोग इतना बड़ा वैट दे रहे हैं, दुनिया भर के गाड़ी के ख़रीदने पर जो रोड टैक्स पे किया जाता है और जीएसटी, ना जाने कितने टैक्स ये सरकार देश के लोगों से लेने का काम कर रही है, तो एक्सप्रेस हाईवेज या जो सड़कें बनाई जा रही हैं इनके ऊपर टोल लगाना ये बिल्कुल गैर कानूनी है। लेकिन सरकार ने जो डर और भय बना रखा है, उसके चलते जगह जगह ये गैर कानूनी टोल जो बनाए हुए हैं, हमने गदपुरी टोल को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि जो कमीशन मुकर्रर हुआ, उस कमीशन ने जो आरोप हमने लगाए थे, हमसे भी बढ़ कर के आरोप इस कंपनी के ऊपर लगाए हैं और उन्होंने भी ये माना है कि ये टोल सरासर गलत है। और जैसा आपने कहा कि हमारे विधायक नीरज शर्मा जी के साथ जो बेहूदगी फरीदाबाद गुड़गांव वाले टोल पर हुई, वो भी गैर कानूनी है, क्योंकि ना वहाँ कोई लाइटें हैं, ना गाड़ियाँ खड़ी करने की कोई जगह है, ना अगर गाड़ी ख़राब हो जाती है उनका इंतज़ाम वहाँ पर कोई किया गया है। तो ये जितने भी टोल इस फरीदाबाद पलवल के दोनों ज़िलों में, पूरे देश में हमारे 2 ज़िले ऐसे बन चुके हैं कि अगर इनमें आपने कहीं से भी आना है तो बिना टोल दिए आप नहीं आ सकते। तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। गदपुरी टोल की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले कुछ ही दिनों में ये टोल यहां से हमेशा के लिए इस सरकार को उखाड़ना पड़ेगा। और जो बदतमीजी, बेहूदगी ना केवल फरीदाबाद बल्कि गदपुरी टोल पर भी आए दिन जो वहाँ गुंडे बदमाश खड़े रहते हैं और बड़े अफसोस की गोलियाँ चली हैं, 2 बार तो गोलियाँ चली हैं, वहाँ गोलियाँ चलती हैं। और दुख की बात यह है कि टोल सरकार लेने का काम करती है
लेकिन जो भाजपा के नेता हैं, वो चाहे होडल का टोल हो या फरीदाबाद का टोल हो या फरीदाबाद गुड़गांव का टोल हो, वहाँ पर भाजपा के आधिकारिक तौर पर जो कार्यकर्ता हैं टोल उगाने का काम वो कर रहे हैं। तो सरकार भी इनकी है, टोल कंपनी भी इनकी है, NHAI भी इनका है। मिली भगत से जो नगद पैसा वहाँ पर इकट्ठा होता है। दलाल साहब, एक और बड़ी चीज़ जो आमतौर पर लोग जिस पर चिंता जताते हैं, पूरे देश में फास्टैग लागू किया, लेकिन ये जो सोहना जाते हुए और गुरुग्राम जाते हुए फास्टैग इस्तेमाल मतलब लागू ही नहीं होता, वहाँ नगद पैसा ही देना पड़ता है। क्योंकि जो नगद पैसा है, उस नगद पैसे को ये जो सरकार है, वो जो इनका आपस का बंटवारा है, टोल मैनेजर्स का, वहाँ पर काम करने वाले जो गैंग्स हैं उनका, सरकार का, उनके नुमाइंदों का, तो नगद पैसे वहाँ एकत्रित करके और वो उनको बांटने में आसानी हो जाती है। तो ये धांधली पूरे देश में भाजपा की सरकार के अंदर चली हुई है, जो कि गैर मुमकिन है और इस तरह की बेहूदगी नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।